Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to PMS Boys 3 and welcome to your online इस्लामियात class for class 4. Dear students, उम्मीद है आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस में जितना भी काम आपको तमाम टीचर्स करवा रही हैं वो आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने आपको हदीस के मुतालिक भी बताया था, हदीस का लेक्चर भी दिया था और उससे रिलेटेड हमने मेड टास्क जो था, आपका जो मेड टास्क था उसमें जो आयत के तराजुम थे और अल्फाज मायनी थे वो भी हमने आपको समझाए थे। डियर स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईमानियात। ईमानियात के मुतालिक आज हम पढ़ेंगे कि ईमानियात क्या है। ठीक है, ईमानियात का लफ्ज़ जो है बेटा ये ईमान की जमा है, यानी बहुत सारे ईमान। ठीक है ना, ये जमा वर्ड है। ईमान की जमा क्या है? ईमानियात। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ईमान क्या है, ईमान की तारीफ़ क्या है। ठीक है, ईमान किसे कहते हैं, समझ आ रही है ना बेटा? तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि ईमान की तारीफ़ क्या है, ईमान का मफ़हूम क्या है। ईमान जो है किसी चीज़ की तस्दीक या इकरार करने को कहते हैं। ठीक है, ईमान कहते हैं किसी चीज़ की तस्दीक या इकरार करने को ईमान कहा जाता है। यानी इस तरह भी हम कह सकते हैं कि ज़बान से इकरार करना और सच्चे दिल से उस पर यकीन करना जो है वो ईमान कहलाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ईमान की तारीफ़ ये है बेटा कि सच्चे दिल से यकीन करना और ज़बान से इकरार करना, ये ईमान कहलाता है। मिसाल के तौर पर जब हम कलमा तैयबा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने तो ज़बान से इकरार कर लिया कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। ठीक है, ये हमारा ज़बान से इकरार हो गया। लेकिन जब हम इसको सच्चे दिल से यकीन करते हैं, सच्चे दिल से इन तमाम बातों पर यकीन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो ईमान कहलाता है। यानी ज़बान से इकरार करना और सच्चे दिल से उस पर यकीन करना ईमान कहलाता है। ठीक है बेटा, इन दिल से इकरार करना, अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करना, अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करना, जिस्म के अज़ा से अमल करना। जिस्म के अज़ा से अमल करना कैसे है कि हम ज़बान से इकरार करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जिस्म के अज़ा से अमल करना हो गया। समझ आ रही है ना बेटा? ईमान की तारीफ़ क्या है कि ज़बान से इकरार करना और सच्चे दिल से उस पर यकीन करना ईमान कहलाता है। ये हमारे पास ईमान की तारीफ़ हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हमसे कोई पूछे कि ईमान की मिसाल क्या है, ज़बान से इकरार तो हम कर लेते हैं, दिल से उस पर यकीन भी करते हैं, लेकिन मिसाल क्या है? मिसाल हमारे पास क्या आ जाती है कि जब हम कलमा तैयबा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारे पास बेटा ईमान की तारीफ़ आ जाती है। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कि इस्लाम के बुनियादी अकायद। अकायद का वर्ड जो है ये अकीदा से निकला है। ठीक है, अब अकीदे का मतलब क्या है? अकीदे का मतलब है पुख्ता यकीन करना। ठीक है, अब इस्लाम के बुनियादी अकायद क्या हैं कि जिस पर हम ईमान रखते हैं, वो अकायद, वो नज़रिए, वो यकीन के कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम ईमान रखते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर हम यकीन रखते हैं सच्चे दिल से। ठीक है ना बेटा, अकायद जो है लफ्ज़ अकीदे से निकला है और इसका मतलब है पुख्ता यकीन करना। समझ आ गई ना बेटा? अब आगे हम बढ़ते हैं कि इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन कौन से हैं। इस्लाम के बुनियादी अकायद देखें, जब हम पढ़ते हैं ईमान मुफस्सिल पढ़ते हैं तो हमें इस चीज़ की वजाहत मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया किस पर? अल्लाह पर। आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, बिल्लाहि अल्लाह पर, व मलाइकतिही, और फरिश्तों पर, व कुतुबिही, और उसकी किताबों पर, व रसूलिही, और उसके रसूलों पर, व यौमिल आखिरी, और क़यामत के दिन पर यानी आखरत के दिन पर, व क़द्र खैरिही, और अच्छी बुरी तकदीर, व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादिल मौत, अच्छी और बुरी तकदीर पर कि वो अल्लाह ताला की तरफ से है और मरने के बाद जी उठने पर, यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर। अब हम किन किन चीज़ों पर ईमान रखते हैं? सबसे पहले हमारा ईमान किस चीज़ पर है? अल्लाह ताला पर, यानी आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया किस पर? अल्लाह ताला पर। ठीक है, अल्लाह ताला पर ईमान
जो है वो हम कैसे हम कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाएं। अल्लाह ताला पर ईमान जब बेटा हम इस पूरी दुनिया को देखते हैं, जब इस पूरी कायनात को देखते हैं, कायनात का मतलब है जब हम इस पूरी यूनिवर्स को देखते हैं, चाँद सितारे सूरज दरिया पहाड़ चरिंद परिंद इंसान हैवान जितनी भी आसमानी चीज़ें हैं, जितनी भी ज़मीन में पैदा करदा चीज़ें हैं, ये सब किसकी तख्लीक़ है? ये सब अल्लाह ताला की तख्लीक़ है। तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हैं। तो जब हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, तो हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि इन सब को पैदा करने वाला, इन सब की तख्लीक़ करने वाला कौन सा है, कौन है, कौन सी ज़ात है जिसने इन तमाम चीज़ों को पैदा किया, जिसने इन तमाम चीज़ों को तख्लीक़ किया। तो हमारे माइंड में अल्लाह ताला की ज़ात जो है, जो वाहिद ला शरीक है, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमारे माइंड में आती है और हमारा ईमान जो है वो पुख्ता हो जाता है। समझ आ गई ना बेटा? अमन तो बिल्लाहि यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाना। अल्लाह ताला पर ईमान जब मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला पर ईमान कैसा है कि जब हम इस पूरी कायनात को देखते हैं, जब हम इस पूरी यूनिवर्स पर नज़र डालते हैं, जब रात को तारे निकलते हैं, चाँद निकलता है, सुबह को सुबह होती है, सूरज निकलता है, सितारे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, सितारों की रोशनी जो है वो मदम पड़ जाती है और सूरज निकल आता है, सूरज से पूरी दुनिया जो है वो रोशन हो जाती है। ठीक है, गर्मी का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है। तो ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, ये एक निज़ाम जो चल रहा है, तो ये निज़ाम कौन चला रहा है? ये अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है। ठीक है ना बेटा? दुनिया का सारा निज़ाम किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में है। तो हमारा ईमान जो है सबसे पहले अल्लाह ताला पर हम ईमान लाते हैं। अमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया किस पर? अल्लाह ताला पर। जब हम इस पूरी दुनिया को देखते हैं, जब इंसान ख़ुद अपने आप को देखता है कि अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं, कान दी है, ज़बान दी है, जिस्म दिया है, पीने के लिए यानी हाथ, खाने के लिए हाथ दिए हैं, जब हम पानी पीते हैं तो हम हाथों से गिलास या बर्तन जो भी है हम उठाते हैं, खाना हम हाथों से खाते हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये किसकी तख्लीक़ करदा है? ये अल्लाह ताला की तख्लीक़ करदा है। समझ आ रही है ना बेटा? जिस तरह आप देखें कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, उसमें फिर आप दरख्तों को देखें, पानी के बहाव को आप देखें, दरियाओं को देखें, चरिंद परिंद को देखें, जानवरों को देखें, तो ये सब किसकी तख्लीक़ है? ये अल्लाह ताला की तख्लीक़ है। तो हमारा सबसे पहले ईमान किस पर है? अल्लाह ताला पर हम ईमान लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास है वह मलाइकती ही यानी फ़रिश्तों पर, व कुतुबिही और आसमानी किताबों पर, व रसूलिही और उसके रसूलों पर, व यौमिल आखिर और क़यामत के दिन पर, वल क़द्र खैरिही और अच्छी बुरी तकदीर पर, मिन शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बास बादिल मौत, और यानी अच्छी बुरी तकदीर, हमारा जो नसीब है, चाहे वो अच्छा है कि बुरा है, वो सब किसका है? किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। ठीक है, वल बास बादिल मौत, और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर भी हमारा यानी ईमान है कि मौत के बाद इंसान को दोबारा उठाया जाएगा, हिसाब किताब उससे किया जाएगा। ठीक है ना बेटा? अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ईमान मुफस्सिल में बताया कि अमनतु बिल्लाहि यानी अल्लाह ताला पर ईमान। अल्लाह ताला पर ईमान मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है कि अल्लाह ताला पर ईमान हम कैसे रखते हैं। जब हम ज़बान से इकरार करते हैं और उस बात पर सच्चे दिल से यकीन रखते हैं, बिला किसी खौफ व ख़तर के, हम उस पर मजबूती से डटे रहते हैं, हम उसको यानी उस पर सच्चे दिल से यकीन करते हैं, तो वो क्या है? ईमान कहलाता है। और फिर जब हम इस तमाम दुनिया को देखते हैं, इस पूरे निज़ाम को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि इस पूरी दुनिया का निज़ाम कौन चला रहा है? वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला चला रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है, जो वाहिद ला शरीक है, जिसका कोई शरीक नहीं है, तो ये सारा दुनिया का निज़ाम चलाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। तो हमारा ईमान जो है वो पुख्ता हो जाता है। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है फ़रिश्तों पर ईमान रखना। फ़रिश्ते क्या हैं? फ़रिश्ते जो हैं इसको अरबी ज़बान में मलाइका भी कहते हैं। ठीक है, फ़रिश्ते जो हैं बेटा ये अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने इनको नूर से पैदा किया है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने इनको नूर से पैदा किया है, ये नूरानी मखलूक हैं। हम लोगों को यानी आम लोग जो हैं, इनको ये फ़रिश्ते जो हैं नज़र नहीं आते। ये अल्लाह ताला की हुक्म की तामील में हर रोज़ यानी अल्लाह ताला की हुक्म की तामील में रहते हैं, अल्लाह ताला का हर हुक्म मानते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। ठीक है, ये ना तकते हैं, ना सोते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते
हैं और हर नेक काम करते हैं, कोई भी बुरा काम जो है ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब अमूमन जब आप लोगों ने 3 क्लास में भी इनके मुतालिक पढ़ा होगा कि जो मुकर्रब फ़रिश्ते हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, ठीक है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे फ़रिश्ते हैं बेटा कि अल्लाह ताला ने उनको हर एक काम पर मामूर किया है, अल्लाह ताला ने उनको अपने अपने काम दिए हैं। जैसे आप देखें ना कि हमारे जो कंधों पर करामन कातिबीन हैं जो हमारे अच्छे और बुरे अमाल लिखते हैं, ठीक है। यानी जब इंसान मर जाता है और कब्र में चला जाता है तो उनसे सवालात व जवाबात कौन करता है? मुनकिर नकीर करते हैं। ये भी एक किस्म के फ़रिश्ते हैं जो कब्र में सवालात करते हैं, ठीक है। फिर जो है करामन कातिबीन जो है वो क्या करते हैं? इंसानों के अच्छे और बुरे अमाल लिखते हैं। इस तरह जो मैंने आपको 4 मुकर्रब फ़रिश्तों के बारे में बताया, ये भी अपने अपने काम करते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको काम दिए हुए हैं, ठीक है ना बेटा। यानी फ़रिश्तों की सही तादाद जो है वो हमें नहीं पता कि फ़रिश्तों की तादाद कितनी है। अब देखें ना कि एक मिसाल है कि जब हम रोज़े रखते हैं रमज़ान के महीने में तो रोज़ेदार के लिए तकरीबन 70,000 फ़रिश्ते जो हैं वो दुआ करते हैं। अब देखें ना कि 70,000 फ़रिश्ते जो है वो रोज़ेदार के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला ने कितने लाखों करोड़ों फ़रिश्ते जो हैं वो पैदा किए हुए हैं। अब देखिए दुनिया में कितने ज़्यादा लोग हैं और हर इंसान के साथ अल्लाह ताला ने करामन कातिबीन जो है वो मुकर्रर किए हैं जो इंसानों के अच्छे और बुरे अमाल लिखते हैं। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि हमें फ़रिश्तों की तादाद का सही तौर पर कोई इल्म नहीं है, ठीक है। ये अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, अल्लाह ताला का हर हुक्म करते हैं, अल्लाह ताला के हर हुक्म यानी अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करते, ठीक है ना बेटा। ये हमारे पास आ जाते हैं फ़रिश्तों पर ईमान। फ़रिश्तों पर ईमान हम इसलिए रखते हैं कि अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है, अल्लाह ताला ने इनको नूर से बनाया है। अब देखिए अगर 3 मखलूक़ात का ज़िक्र जब हम करते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया, अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा किया, अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया, तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नूर से बनाया है, नूर से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग से बनाया है, ठीक है, और इंसानों को मिट्टी से तख्लीक़ दी है, ठीक है ना बेटा। जब देखें कि फ़रिश्ते जो हैं ये कितने ज़मानों से हैं, कितने वक्त से हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तख्लीक़ करना चाहा, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को यानी बनाना चाहा, तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले किससे पूछा? फ़रिश्तों से पूछा कि मैं एक दुनिया बनाना चाहता हूँ, ठीक है, और उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी जो पहले इंसान थे उनकी तख्लीक़ अल्लाह ताला ने मिट्टी से की। तो सबसे पहले किससे पूछा? फ़रिश्तों से पूछा गया था। तो ये उस वक्त की बात है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जो है ये फ़रिश्ते अल्लाह ताला ने तख्लीक़ किए थे, ठीक है। तो हमारा इन पर भी ईमान होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है रसूलों पर ईमान। रसूल किसे कहते हैं? यानी अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह ताला की हिदायत और रहनुमाई लोगों तक पहुंचाना। समझ आ गई ना बेटा। अब अल्लाह ताला ने यानी हम रसूलों पर ईमान क्यों रखते हैं? रसूलों पर ईमान इसलिए रखते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तकरीबन 1,24,000 नबी और रसूल भेजे, ठीक है। किस लिए भेजे? इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजे। यानी अगर दुनिया में कोई इंसान जो है वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी नहीं बसर कर रहे, अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं बसर कर रहे, ठीक है, तो ये उस वक्त की बात है कि अब तो नबूवत का सिलसिला जो है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर स्टॉप हो चुका है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। लेकिन जब अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर जो है वो इस दुनिया में अपनी अपनी कौमों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजे, यानी उस वक्त में जो कौमें आबाद थीं उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने रसूल जो है वो भेजे थे ताकि वो उनको हिदायत और रहनुमाई से आगाही दें, यानी उनको आगाह करें कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ जो है वो गलत है, सीधे रास्ते पर उनको चलाएं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम बात करते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो तारीकी के जो अंधेरे थे, जहालत के जो अंधेरे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगे। लोग जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने लगे, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने लगे, ठीक है। उनको इस मंजिल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा तकालीफ़, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जो है अल्लाह ताला का जो पैगाम था, अल्लाह ताला के दीन को फैलाने का जो काम था, वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है काम तकमील तक पहुँचाया और
अल्लाह ताला की हिदायत और रहनुमाई जो है वो हर एक मुसलमान के दिल में डाल दी कि कौन सी चीज़ जो है वो गलत है, कौन सी चीज़ जो है वो सही है। यानी मुसलमानों को एक सीधा रास्ता जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो इसलिए बेटा हमें रसूलों पर भी ईमान रखना चाहिए। रसूल भी अल्लाह ताला के ख़ास बंदे होते हैं, ठीक है, जो अल्लाह ताला की हिदायत और रहनुमाई जो है वो हम इंसानों तक पहुँचाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है 4 आसमानी किताबें। अब आसमानी किताबें कौन सी हैं? तौरात शरीफ, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। 4 ये आसमानी किताबें हैं। अब इन 4 आसमानी किताबों पर हम ईमान कैसे रखते हैं? 4 आसमानी किताबें अल्लाह ताला ने इसलिए नाजिल फरमाई बेटा कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी उन पर अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल की, ठीक है। तौरात की किताब जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ज़बूर जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इन तमाम किताबों में क्या है बेटा? इन तमाम किताबों में क्या था? इन तमाम किताबों में अल्लाह ताला ने हिदायत और रहनुमाई जो है वो इंसानों के लिए भेजी कि जो लोग जहालत के अंधेरों में डूबे हुए हैं, जो लोग गलत यानी काम करते हैं, जो लोग जहालत के अंधेरों में डूबे हैं, ना बड़े को छोटे की कोई परवाह है, ना छोटों को बड़े की कोई तमीज़ है, ना कोई रहन सहन का कोई सही तरीका है, तो अल्लाह ताला ने इन किताबों में हिदायत और रहनुमाई जो है वो भेजी थी। उन कौमों के लिए जो पैगंबर थे उन पर अल्लाह ताला ने ये किताबें नाजिल फरमाई उन पैगंबरों पर, ताकि वो इन किताबों की मदद से अपने कौम की हिदायत और रहनुमाई कर सकें, ठीक है। ये 4 किताबें हैं। तौरात जो है, तौरात शरीफ, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ज़बूर जो है ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजील जो है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और कुरान मजीद जो है ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अक़ीदे आखरत। अक़ीदे आखरत क्या है? अक़ीदे आखरत किसे कहते हैं? यानी आखरत पर यकीन। अक़ीदे का मीनिंग मैंने आपको बताया ना कि अक़ीदा कहते हैं यकीन को, मुकम्मल यकीन को। आखरत यानी जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और इंसान को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, तो वो क्या है? आखिरत है, यानी हिसाब किताब का दिन है। यौम आखिरत यानी हिसाब किताब का दिन, जिस दिन इंसान से उसके तमाम अमाल के मुतालिक पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा इस दिन पर भी यकीन होना चाहिए। ये तो थी बेटा आप लोगों को ईमानियात के मुतालिक समझाना कि ईमानियात क्या है, इस्लामी अकायद कौन कौन से हैं। हमारा जो सबक है वो है फ़रिश्तों पर ईमान, ठीक है। अब फ़रिश्तों पर ईमान मैंने तो आपको बता भी दिया है कि फ़रिश्तों पर ईमान क्या है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें से पढ़ भी लेते हैं। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं। फ़रिश्तों को खाने पीने और सोने की ज़रूरत नहीं होती। ये अल्लाह ताला का हर हुक्म मानते हैं। अल्लाह ताला ने इनके ज़िम्मे जो काम लगा रखे हैं उनको पूरी ज़िम्मेदारी से अंजाम देते हैं, ठीक है। कुरान मजीद में है कि फ़रिश्ते कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म भी इन्हें दिया जाता है इसे बजा लाते हैं। फ़रिश्तों की असल तादाद का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात, उसके रसूलों, किताबों और आखिरत के दिन पर ईमान रखना ज़रूरी है, उसी तरह फ़रिश्तों पर भी ईमान रखना ज़रूरी है, ठीक है बेटा। ये हमारा आज का जो सबक था फ़रिश्तों पर ईमान। अब हम आगे ज़रा नाजरा डिस्कस कर लेते हैं कि नाजरा में आपके लिए क्या है। नाजरा में है हिफाजत की दुआ, यानी कि हम हिफाजत में रहें। दुआ जो है हमें हर वक्त अल्लाह ताला से करनी चाहिए, ताकि हम अल्लाह ताला से अपनी बात जो है, हमारे जो दिल में जो बात है, हमारी जो ख्वाहिशात हैं, वो हम अल्लाह ताला से मांग सकें बहुत आज़ी और इनकिसारी के साथ, ठीक है। दुआ है बेटा आपके नाजरा में, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैअन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। यानी ये दुआ जो है ये आपने बेटा ज़बानी याद करनी है, ठीक है। ये हिफाजत की दुआ है। नेक्स्ट दुआ है आपकी सफ़र की दुआ, यानी जब आप किसी भी सफ़र पर जाएं तो आपने ये दुआ लाजमन पढ़नी है, ठीक है। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बना लमुनक़लिबून, ठीक है। ये आपने ये दुआ जो है ये लाजमन पढ़नी है। आपको मैंने ईमानियात के मुतालिक भी बताया, आपको मैंने फ़रिश्तों पर ईमान जो है वो भी बता दिया, नाजरा भी हमने बेटा डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।